हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रवल डिफेंस एकेडमी में। आज हम हाजिर हैं मैथ्स की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए मैथ्स में एक बार देख लेते हैं संपूर्ण चीज़ को कि किस आधार पे आपको चलना है और किस तरीके से। मैंने अपने अकॉर्डिंग जो अर्थमेटिक है उसको इस प्रकार से डिवीजन कर रखा है कि मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ये कुछ जो चैप्टर्स हैं जैसे बेसिक कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, सर्ट्स एंड डेसिस, सिंप्लीफिकेशन जैसे चैप्टर्स मेरे अकॉर्डिंग मेरे को लगता है शायद कैलकुलेशन का एक पार्ट है। तो इसलिए अगर मैं सबसे पहली चीज़, अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती है तो आप कंसेप्ट तो समझना भूल ही जाइए। सबसे पहले आपकी सबसे प्राथमिक चीज़ ये होती है कि आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों। कैलकुलेशन के बाद सेकंड चीज़ है आपका कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कैलकुलेशन प्लस कंसेप्ट मिलकर ही आने वाले चैप्टर्स डिजाइन होते हैं। थोड़ी बहुत चीज़ें बदलती हैं, बाकी ये दो कोर चीज़ें वही रहती हैं। इसलिए सबसे पहले जैसे कि आप देख रहे हैं कि अगर हम कैलकुलेटिव जो चैप्टर्स हैं हमारे, ये बात करें, सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशन, इसमें आपको फास्ट मल्टीप्लाई आना चाहिए। आपको कम से कम 25 तक टेबल, 30 तक आपको ओरली याद होने चाहिए। तो आपको किसी भी मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बट हालांकि अगर आप जाना भी चाहते हैं तो वैदिक मैथ मल्टीप्लिकेशन की जो ट्रिक्स हैं इंडिया में बहुत सारी हैं जो आपकी समय को बचा सकती हैं। 3 डेट 2 डेट मल्टीप्लिकेशन, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वीडियो को वो कंसेप्चुअल से करेंगे, तो इस पर हम बाद में बात करेंगे। ये सारी सीरीज लेके आएंगे। और आपको अगर देखनी भी हो तो चैनल पर ऑलरेडी कुछ ट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हमने डाल रखी हैं, आप उन्हें जा करके देख सकते हैं। तो बेसिक कैलकुलेशन, सबसे पहले आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। मल्टीप्लाई में आपको अगर 25 तक टेबल, 30 तक टेबल आपको ओरली कंठस्थ हैं तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। आपको किसी भी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर आपको नहीं है तो फिर आपको किसी न किसी मल्टीप्लिकेशन ट्रिक जैसी चीज़ों का सहारा लेना चाहिए, ठीक है। मैं ये समझता हूँ, तो ऑलरेडी आपको ये कोई ट्रिक जैसी चीज़ें कुछ ऐसी देखनी चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, आपको स्क्वायर रूट, क्यूब रूट की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इनके भी शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट, इन पर भी हम बात करेंगे। हालांकि कुछ वीडियो डाल रखी है पहले भी, आप जा सकते हैं मैथ्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आने वाली समय में इन पर हम बात करेंगे। लेकिन कैलकुलेटिव पार्ट से आज हम जो शुरू कर रहे हैं वो कंसेप्चुअल से करेंगे। तो कैलकुलेटिव में हमारे पास स्क्वायर एंड क्यूब रूट, बाकी आप कमेंट में लिख के हमें बता सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले कैलकुलेशन पोर्शन को ही अगर हम कवर करें तो आप बिल्कुल हमें कमेंट में लिख करके बताइए, तो हम शायद अपना प्लान बदल लें और ये इसके बाद हम शिफ्ट हो जाएं बेसिक कैलकुलेशन चीज़ पे। इसमें आपको स्क्वायर और क्यूब रूट के बाद में नेक्स्ट आपको फ्रैक्शंस एंड डेसिमल की अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि यही चीज़ें हैं, यही जो 5 आप जो चैप्टर देख रहे हैं ना, यही चीज़ें हैं जो आपकी आने वाली परेशानियों को इन्वाइट करते हैं। मैथ्स देखो समझना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई मैथ्स सीख सकता है। लेकिन उसके लिए आपके पास में कुछ तैयारी होनी चाहिए। आपके तर्कस में वो तीर होने चाहिए जो आपका काम आसान करें। आपका काम आसान क्यों करेगा? क्योंकि आप किसी भी मैथ्स की बुक को उठाइए, आप देखेंगे उसमें इंडेक्स में एक डिजाइन में आपके चैप्टर लगे होते हैं। सॉरी दोस्तों। तो इसलिए ही है कि आप बेसिक कैलकुलेशन अगर किए बगैर बाकी चैप्टरों पर अगर आप घूमते हैं तो हो सकता है कि आपको परेशानी का सामना करना ही पड़े। तो पहली लिमिट है कि आपके पास फ्रैक्शन डेसिमल की अच्छी समझ, सर्ट्स इंडेक्सेस जिसको एक्सपोनेंट पावर के रूप में भी जानते हैं, तो आपको सर्ट्स इंडेक्सेस की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका तो आपका जो आप जो देख रहे हैं ना ये बेसिक कैलकुलेशन चैप्टर, ये आपका बहुत मजबूत होना चाहिए। तो आपके लिए शायद आपको बहुत कम परेशानी को सामना करना पड़े मैथ्स सीखने के लिए। तो एक प्लानिंग से अगर आप चलते हैं ना, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे आप मैथ्स सीख रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश के लिए चल रहे हैं, चाहे आप ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई करिए, अगर प्लानिंग और स्ट्रेटजी के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो जीवन में वो चीज़ें ज़रूर ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट देती ही देती हैं। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए। इसलिए मैं ये सबसे पहले स्ट्रेटजी प्लान आपके लिए लेकर के आया। तो आपके लिए बेसिक कैलकुलेशन अगर आपकी मजबूत है तो आप स्क्वायर क्यूब रूट पर फोकस करिए। इनके लिए सबके लिए हम डिटेल्ड वीडियो बनाने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो, क्योंकि आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला है जो कि आपके विभिन्न एग्जाम्स को टारगेट कर रहा होगा। तो आप ये देख रहे हैं सिंप्लीफिकेशन, ये इन्हीं सभी चैप्टर्स का मिक्सअप है, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अपने आप में कोई चैप्टर नहीं है। आप सर्ट्स एंड डाइसेस के भी क्वेश्चन यहाँ देखोगे, आप मिले हुए जुले क्वेश्चन देखोगे, डेसिमल में भी सर्ट्स एंड डाइसेस लग रही है उस प्रकार क्वेश्चन देखोगे। तो इट मीन्स सिंप्लीफिकेशन इस सभी चैप्टर्स का कंबाइन रूप है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास सेकंड मैंने डिवीजन बांट रखा है कंसेप्चुअल चैप्टर्स। कंसेप्चुअल चैप्टर्स का मतलब है अगर आपकी कैलकुलेशन बूस्ट होगी देन आप फोकस करिए कंसेप्ट पे। अगर आपके कंसेप्ट एक बार बन गए तो फिर आपको चलने में मुश्किल नहीं होगी, आप अपने रास्ते के माहिर खिलाड़ी बन जाओगे। ये चीज़ ध्यान रखिए। तो कंसेप्चुअल जो चैप्टर्स हैं वो उसमें सबसे पहले आपका नंबर सिस्टम में आपको डिजिट जो यूनिटरी डिजिट मेथड है, जीरो थ्योरम है, रिमाइंडर थ्योरम है, डिविजिबिलिटी रूल्स हैं, आपको पूरा का पूरा जो नंबर सिस्टम की जो प्राइम नंबर से लेकर सारे नंबर्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वरना आपको दिक्कत होगी। कोई कहेगा ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है आपको पता ही नहीं है, तो फिर आप कैसे उस चीज़ को प्रोसीड कर सकते हैं? तो समझ रहे हैं ना इस चीज़ को।
इसलिए नंबर सिस्टम आपके लिए प्रोसीड में रहना चाहिए। दूसरा है एलसीएम एचसीएफ, देखो इसका भी इस्तेमाल पड़ता है, ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। जैसे आप देखेंगे एडवांस अगर हम अप्रोच लगाते हैं टाइम एंड वर्क के जैसे चैप्टरों के अंदर, तो वहाँ हमें एलसीएम की ज़रूरत पड़ती है। और एलसीएम अगर आप उसी पुराने ट्रेडिशनल तरीके से एलसीएम निकालते हैं तो यकीन मानिए आने वाली दुनिया आपसे बहुत आगे निकल जाएगी। क्योंकि अगर आपको दो चीज़ें मैनेज करनी है ना दोस्तों, ध्यान रखिएगा, आपने एक चीज़ पढ़ा होगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आपने एक फॉर्मूला इस सब ने पढ़ा होगा, लेकिन कभी इस पर गौर करने की कोशिश करिए। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में अगर आप गौर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यदि आपको टाइम डिक्रीज करना है, ये दोनों इन्वर्स रिलेशन में होते हैं प्यारे, अगर आपको टाइम घटाना है ना तो आपकी अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड, और स्पीड कब बढ़ेगी? जब आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो। स्पीड कब बढ़ेगी? जब आपके कंसेप्चुअल पार्ट पे बहुत अच्छी पकड़ हो। समझ रहे हैं ना आप? तो इसलिए इन चीज़ों पे ये देखो, कंसेप्ट एक्चुअली में आपने बेल और पेड़ देखे ना, तो बेल जिसको किसी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और कंसेप्ट होते हैं उस पेड़ की तरह जिसे किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जड़ें ही इतनी मजबूत होती हैं। आपका बेस जब मजबूत बन जाएगा इन दोनों चीज़ों से, तो आपको आने वाले चैप्टरों में शायद परेशानी ना हो। इसलिए एलसीएम एचसीएफ। नेक्स्ट आपका एवरेज, देखो इसकी इस्तेमाल आपको पड़ता ही पड़ता है, एवरेज का भी, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। ये 5 चैप्टर में मानता हूँ आपके कंसेप्चुअल चैप्टर हैं। अगर आप ये बहुत अच्छे से सीख लिए हैं तो हो सकता है आने वाले आगामी आपको प्रॉफिट लॉस में बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में जो कंसेप्ट्स लगते हैं वो परसेंटेज की कंसेप्ट्स ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कुछ चीज़ें देखो हर चैप्टर की अपनी यूनिकनेस जरूर होती है, वो मैं मानता हूँ, और आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते। हर एक चैप्टर की अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है अलग से, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट सबकी समान होती है। तो इसी प्रकार से फिर हमारे पास में जो अदर चैप्टर्स बचते हैं वो जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हुआ, हमारा डिस्काउंट हुआ, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ, टाइम एंड वर्क हुआ, पाइप सिस्टम हुआ, टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड हुआ, ट्रेन हुआ, बोट एंड स्ट्रीम हुआ, मिक्सचर एलिगेशन हुआ, आपका प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस हुआ, पार्टनरशिप हुआ, आपका एरिया पैरामीटर, वॉल्यूम एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। आप देख रहे हैं डेटा इंटरप्रिटेशन में सबका मिक्सअप लगता है, परसेंटेज का भी यूज़ होता है, एवरेज का भी यूज़ है, रेशियो प्रोपोर्शन का भी यूज़ है। तो आप समझ रहे हैं ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन जो चैप्टर है अपने आप में इसी प्रकार का चैप्टर है, यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट का अपना इस्तेमाल होता है। तो आप उम्मीद है ये चीज़ समझ चुके होंगे। तो इन सीरीज़ को हम विधिवत इसी डिजाइन में लेकर के चलने वाले हैं, ठीक है। तो कंसेप्चुअल चैप्टर की आज पहला डेमो क्लास इससे स्टार्ट करके थोड़ा सा एक आपको ओवरव्यू दे करके फिर हम और अगर आप चाहते हैं कि अगर हम कंसेप्चुअल से स्टार्ट करें तो कंसेप्चुअल लिख करके कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि कैलकुलेशन से हम स्टार्ट करें सबसे पहले, जो मेरे हिसाब से ठीक भी रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन से लेकर अगर आप जाएंगे तो पहले कैलकुलेशन अपनी अपग्रेड करिए, देन आफ्टर आप कंसेप्ट पे आइए, देन आफ्टर हम अदर चैप्टर्स को इसी सिक्वेंस से पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली हमारे लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ चीज़ों को, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो आप देख रहे हैं वो रहेगा नंबर सिस्टम।